नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और आपको फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग में। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि हम लोग आए हुए हैं बिहार में अपने गांव यहाँ पे, और गर्वित का मन्नत है। तो मन्नत के लिए हमें पहले सबको इनवाइट करना पड़ेगा। तो मैं चल रहा हूँ आज अपने नानी के घर और दीदी के घर। उन लोग को इन्वाइट करूँगा गर्वित के मन्नत को पूरा करने के लिए, चलने के लिए। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं आज अपने दीदी के घर और नानी के घर, और उनको इन्वाइट करेंगे। और फिर देखते हैं रास्ते में हम लोग क्या क्या करते हैं और क्या क्या हमारे रास्ते में आता है, और कहाँ पे हमारी दीदी का घर है ये भी आपको दिखाएंगे। ब्लॉग में जुड़े रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। क्योंकि ये बिहार का ब्लॉग है, बिहार में आना साल में एक बार होता है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी साथ में घुमाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग ढाका से 7 किलोमीटर दूर आ गए हुए हैं चंदनमरा गाँव में। और चंदनमरा गाँव का सबसे फेमस जो है ये मदरसा है, चंदनमरा मदरसा। और इसमें गर्ल्स हॉस्टल भी है। और यहाँ पे आसपास के जितने भी लोग हैं, उनके जो भी स्टूडेंट्स हैं, सब यहाँ पढ़ने आते हैं। तो ये पूरे ईस्ट चंपारण का सबसे बड़ा मदरसा है। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ मैं रुका हुआ था। अब मैं फिर से चलता हूँ दीदी के घर पे और देखते हैं कि कितना दूर है हमारी दीदी का घर। लगभग हम आधा रास्ता तो पार कर चुके हैं। इधर हम लोग ढाका से आए थे और ये जो चंदनमरा मदरसा दिखा मुझे, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा दूँ। अब चलते हैं फुलवरिया घाट पर, वहाँ भी दिखाते हैं आपको कि पुल कैसा बना है। यहाँ जो है फुलवरिया घाट से पहले जो फुलवरिया चौक है, यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे और दीदी के घर के लिए मिठाई ख़रीद लिया है। अब इनको पैसे देते हैं और यहाँ से फिर चलते हैं बेगाई के लिए, जो हमारी दीदी का घर है। तो रास्ते में फुलवरिया घाट आएगा, वो भी दिखाएंगे कि कैसा घाट बना हुआ है, जो कि अब पुल चालू हो चुका है। कितना हो गया? 130 जगह 30 हवा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ले लिया मिठाई, अब चलते हैं हम लोग। जैसे ही मैंने देखा यहाँ पर तो कोई नाव है ही नहीं, नदी कैसे पार करे। तो देख रहा हूँ कि यहाँ पे तो पुल बना हुआ है। पहले हम लोग जब दीदी के घर जाते थे तो नाव बाइक पे रख के तब जाते थे, अब तो बिल्कुल शॉकिंग हो गया। फाइनली हम लोग आ चुके हैं फुलवरिया घाट पे। और फुलवरिया घाट का ये जो पुल देख रहे हैं आप, ये पुल बिल्कुल नया बना है। और पहले जो था, हम लोग को यहाँ से नाव से पार करके, इस नदी को पार करके इस रास्ते से जाना पड़ता था दीदी के घर पे। तो अब हम लोग को डायरेक्ट पुल बन गया। तो पुल बनने के रास्ते से बहुत ही अच्छा सुविधा हो गया हुआ है, और यही रास्ता जो है हमें आगे को ले जाएगा। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको नदी भी दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग अपने पूजा भी करते हैं आके। और नदी का व्यू पुल के ऊपर से चढ़ के बहुत ही अच्छा लग रहा था। और बरसात के दिनों में ये सब में पानी भर जाता है और आवागमन में भी दिक्कत हो जाती थी। तो अब ये पुल बनने से बहुत पुल का हम लोगों ने मज़ा उठाया और वहाँ पे घूमा फिरा। उसके बाद हम लोग चल दिए सीधे दीदी के घर के लिए। तो बहुत मज़ा आ रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी, बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे। ये सब का मज़ा लेते हुए अब हम लोग दीदी के घर की तरफ बढ़ने लगे। बांध के ऊपर से जब मैं नीचे उतरा तो मुझे सामने दीदी का घर दिख गया था। दीदी के घर के आने के लिए 2 रास्ते हैं, और हम बांध वाले रास्ते से आते हुए फिर नदी पार करके आते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बाउंड्री कैसे बांस के पट्टों का किया हुआ है और कितना अच्छा लग रहा है। सामने ही मेरी दीदी का घर था। मैं वहाँ पहुँचा तो अपने भांजे को सबसे पहले मैंने गोद में ले लिया। काफ़ी बड़ा हो गया था। दीदी को लाख मना करने के बाद भी वो मेरा खाना निकाल के ले आई, और मेरे साथ जो गया हुआ था फ्रेंड, उसका भी खाना निकाल के ले आई। और दीदी का बात बिना काटे हुए मुझे खाना खाना पड़ा, क्योंकि जीजा जी के भी खाने का समय हो गया था। तो हम लोगों ने साथ मिलके, मैं और मेरा फ्रेंड और जीजा जी, सभी आदमी मिलके खाना खाएं। और फिर हम लोगों ने दीदी के साथ भी ब्लॉग बनाया। तो फ्रेंड्स, फुलवरिया घाट से थोड़ी सी दूर, यानी 2 किलोमीटर के बाद हमारे दीदी का घर है बेल बेगाही में। और मैं आया दीदी के घर पे, तो मेन टाइम पे हम लोग पहुँच गए खाना खाने के समय। तो जीजा जी हमारे यहाँ पे खाना खा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि बिना खाना खाए जाना नहीं है। वैसे तो हम लोग घर से खाना खा के चल दिए थे, लेकिन दीदी का बात काट नहीं सकते थे। तो हम लोगों ने यहाँ पे खाना भी खाया। और शौर्या बाबू से बहुत दिन हो गए थे मिले हुए। क्यों शौर्या बाबू, खाना? तो हम लोग इनसे मिल भी लिए। और गर्वित बाबू का जो मन्नत है उसको पूरा करने के लिए, तो आज मैंने सोचा कि दीदी के घर आके पर्सनली उन्हें बोल दूँ। ये हमारे जीजा जी है, बहुत ही नाराज़ थे बहुत दिनों से, तो अब जाकर थोड़ा सा कूल हो गए हैं। और साथ में हम लोगों ने खाना खाया, बहुत ही अच्छा लगा। और हमारे शौर्या बाबू जो बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे हमारे आने का, हम लोग मिल चुके हैं। अब यहाँ से चलेंगे हम लोग नानी के घर।
और वहाँ पे नानी को भी इनवाइट कर देंगे। फ्रेंड्स जुड़े रहिए हमारे ब्लॉग में, बहुत मज़ा आने वाला है। ये बिहार का ब्लॉग है, हम लोग बिहार में कैसे रहते हैं और कहाँ हमारी दीदी का घर है ये भी दिखाया आपको। अब चलते हैं हम लोग नानी के घर पे। फ्रेंड्स ये है मेरी नानी का घर जो कि खपरेल है और बहुत ही पुराना है। पुराने घरों में बहुत ही अच्छे से सजा के नानी यहाँ मेरी रखी हुई है। तो वहाँ पे मैं जब गया तो वहाँ नानी और नाना दोनों बैठे हुए थे। मैं नानी के पास बैठ के उनको 12 तारीख के लिए इनवाइट किया, क्योंकि 12 को शाम को आएंगे तो फिर 13 को हम लोग चलेंगे। इसके बाद हम लोग चले आए। तो फ्रेंड्स मैं आज गया था अपने दीदी के घर पे और नानी के घर पे, और वहाँ पे हम दोनों आदमी को इनवाइट कर दिए गर्भित के मन्नत में चलने के लिए 13 तारीख को। तो 13 तारीख को भी एक बढ़िया ब्लॉग आएगा आप लोगों को देखने के लिए। तो फ्रेंड्स आज मैं अपने दीदी के घर आया था और नानी के घर आया था। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये हमारा ब्लॉग कैसा लगा है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।